हे गाइस, वेलकम टू सैलसम जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे रेस्ट 50 क्वेश्चंस 2024 के। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको पहले कहा है, बहुत कम टाइम मिलता है कि वीडियो अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपको करना है क्या है, आपको फॉलो करना है दो चीज़ें। एक जो PYQ मैं करवा रहा हूँ, और दूसरा जो MCQ क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का यही है कि एक फ़िक्स पैटर्न रहता है। क्वेश्चंस या तो रिपीटेड आएंगे या उनके रिलेटेड आएंगे। अगर रिपीटेड आएंगे तो आपको मैं PYQ करवा रहा हूँ, आपको वही फॉलो करने हैं। जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना आपने। और बाकी यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 8000 MCQ क्वेश्चन हैं। इस नंबर पर आपको परचेज कर लेने हैं। 2025 के 4000 और 4000 2026 के हैं। आपको ये 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 से, स्पॉन्जेस क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक या टेट्राब्लास्टिक? ये जर्म्स लेयर से क्वेश्चन आया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, वेयर आर हैवरेशंस कैनाल्स आर फाउंड? ये जो हैवरेशंस कैनाल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? विलाई में, मेडुला में, ह्यूमरस में या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द ऑर्गेनल विच एक्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस उसी को बोलते हैं जो कि प्रोटीन का क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुलजाई बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस? और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपने PYQ लिस्ट देख लेनी मेरी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ये कि फिक्स पैटर्न में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अलाइसा। ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, मेसोडर्म्स गिव राइज टू द ऑल द स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। ये मैंने आपको करने को बोला था कि आपको सभी लेयरें पढ़ लेनी है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है और एंडोडर्म से क्या बनता है। मेसोडर्म से अगर मैं बेसिक बता दूं तो मेसोडर्म से जितनी भी आपकी गट होती है, गट है यानी फेरिंग्स से लेकर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारा आपका मेसोडर्म से बना होता है। और कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो भी मेसोडर्म से बने होते हैं। रही बात एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में स्पेशली आपके हार्ट्स वगैरह, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और आपकी एक्टोडर्म से मोस्टली एपिडर्मिस, आपकी एपिथेलियल लाइनिंग्स, आइज, ब्रेन के कुछ पार्ट। तो यहाँ पूछा गया है कि मेसोडर्म से सब कुछ बनता है एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं बनती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले आप देखो क्या चीज़ें बनती है। तो गनैड्स बनते हैं, यस बनते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनता है। मस्कुलर सिस्टम तो बनता ही बनता है डेफिनेटली, हाँ। नर्वस सिस्टम नहीं बनता है। मैंने आपको अभी बताया नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का जो पार्ट है वो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 56, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ द एपोप्टोसिस प्रोसेस? एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इसको बोलते हैं। तो इसके स्टेप्स पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन डुप्लीकेशन डिफरेंशिएशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये सेल की इनगल्फमेंट हो रही है, सेल की डेथ हो रही है। जब भी सेल की डेथ होती है एक सीक्वेंस चलेगा। इन्फ्लेमेशन, कभी भी एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन वर्ड नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन आता है नेक्रोसिस में। जब भी नेक्रोसिस या नेक्रोप्टोसिस हो रही हो तब आपका इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस में कभी इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। इसमें यस इनिशिएशन होगी, सिग्नलिंग होगी और एक्सक्यूशन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? गलत बताना है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको डेली बोलता रहता हूँ कि जो नेमाटोड होते हैं यानी एसके एलिमेंट होते हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिदम में आ रहा है, कंटिन्यू 19, 21, 22 और 24 चार वाला कंटिन्यू आ चुका है। जिसमें आपको मैच करना है करेक्ट। यहाँ देखो नेमाटोड मैंने कहा आपको सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी ऑप्शन से 1 अभी तक सही है। उसके बाद आगे देखो, कैलकेरिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्लोम प्रेजेंट। क्या कैलकेरिया के अंदर स्लोम होती है? मैंने आपको पहले कहा था। तो इसमें स्लोम नहीं होती है। तो ये आपका ऐसे 57, हाँ इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। अगर अंडरमेंट स्लोमेट प्रेजेंट स्लोम होती है, बाइलिट्रसमेट्री होती है। प्लेट हेलमिंथीस के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, फ्लैट बम्स होते हैं। प्लेट हेलमिंथीस मैंने आपको बताया प्लेट लाइक फ्लैट।
फ्लैट अपन बोलते हैं यस, और असिलोमेट होते हैं यस, असिलोमेट होते हैं। इन्हें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राउंड बम्स यस, और सीडोसिलोमेट ये बिल्कुल सही है। यानी गलत है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कैलकेरी आपका आई थिंक स्पॉन्जेस का है और इसके अंदर स्लोम नहीं होती है। इन्हें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 58, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हॉर्मोन्स आर बेसिकली सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ये भी मैंने आपको कहा था। देखो ऑक्सीटोसिन हो गया चाहे आपका वैसोप्रेसिन हो गया, दोनों के दोनों बनते कहीं और है और सीक्रेट कहीं और होते हैं। मतलब दोनों के दोनों बनते कहाँ से, पहले मैं बताऊँ। दोनों के दोनों आपके बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, और स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो स्टमक इंटेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं, ना ही किडनी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 59, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन एनिमल्स। देखो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 2 टर्म में, ठीक है, 2 टर्म में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिजियोलॉजिकली है, ठीक है, हाइबरनेशन, मिमिक्री, वरिंग या कमफ्लैग। इसका आंसर बताना आप। तो आप बचपन से 2 टर्म में पढ़ते आ रहे हो, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो फिजियोलॉजिकल यानी हाइबरनेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, सिलेक्ट द लार्वा ऑफ स्टारफिश। लार्वा का मैंने आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजा हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम में, सभी लार्वे भेजिए, आपको डायरेक्ट क्रैमिंग करनी है उनकी, ठीक है। तो स्टारफिश का लार्वा पूछा गया है, तो स्टारफिश का लार्वा है बिप्नेरिया लार्वा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिप्नेरिया। क्वेश्चन नंबर 61, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। और ये तो सभी को आई थिंक, मुझे लगता है कि इसको बताने की जरूरत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 62, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेस। अब इंटरफेस के किस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो होती है एस फेज में, ऐसे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन। इनमें से कौन सा ट्रू एम्फीबियन नहीं है। देखो फ्रॉग है, यस है, टोड भी है, फ्रॉग भी है, टोड भी है। टोटराइज कोई एम्फीबियंस नहीं है, टोटराइज आपका रेप्टाइल्स के अंदर आता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 64, द इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस डिजीज इज विच द फॉलोइंग लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। देखो इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंड क्या वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। क्या जेड तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, जेड क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, क्या लिख दिया यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। क्वेश्चन 65, विच हार्मोन कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग द एनिमल पार्चुरेशन। देखो जब भी फीमेल डिलीवरी होती है तो उसके बाद स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसके लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है आपका रिलैक्सिन। तो यहाँ पर रिलैक्सन ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर मैं भी यहाँ पर रिलैक्सन ऑप्शन में दिया होता तो रिलैक्सन राइट आंसर होता एज कम्पेयर टू ऑक्सीटोसिन, बट ऑल दो ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। एक आपको करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है। आर्थ्रोपोड के अंदर क्या सिल्वर फिश होती है क्या, डेफिनेटली होती है। पाइसिस के अंदर जेलीफिश नहीं, जेलीफिश आपका सिलेंट्रेट का है। अकाइनोडर्मेटा के अंदर कटलफिश नहीं, कटलफिश भी आर्थ्रोपोडा के अंदर है। मोलस्का के अंदर स्टारफिश नहीं, अकाइनोडर्मेटा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 67, वाई विच प्रोसेस मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस कैन चेंज इनटू द परमानेंट म्यूटेशन। ठीक है, कौन सी स्थिति में ऐसा होगा, तो डेफिनेटली आपका रेप्लिकेशन के दौरान ही होगा, ठीक है, इसकी 2 कॉपी बन जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आता है आपका एक लॉ जिसको बोलते हैं हम, बहुत पॉपुलर है ये। यहाँ पर हम बोलते हैं कि एडेनिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन। तो क्या बोलना चाह रहा है, प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। तो कौन सा सही होगा, प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा या ऑप्शन ए, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट बोलता है प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्या होता है, प्यूरिन्स। जी क्या होता है, प्यूरिन्स। टी पायरामिडिन्स, टी पायरामिडिन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए देखो,
बी ऑप्शन बी देखो, एडेनिन क्या होता है, एडेनिन आपको होता है प्यूरिन से, और थायमिन पायरिमिडिन से, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। क्वेश्चन 69, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डेजिग्नेट द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेटाजेनेसिस। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए रेटिना। ठीक है, रेस्ट 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।